हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज है 30वां रोज़ा। आज रमज़ान का आखिरी दिन है। दिन भी क्या कहें, पूरा दिन निकल गया है, शाम हो रही है अब। और आज का वीडियो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे शाम से क्यों कर रही हूँ, वैसे तो थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन आज शाम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज जो हमारे पड़ोस वाला घर है, आपको यहाँ से सामने दिख रहा होगा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है, वहाँ पर एक्सपायर हो गए हैं। तो आज मैं वहीं चली गई थी, और जब उनकी मिट्टी गई उसके बाद आई हूँ, तो बहुत टाइम हो गया था। तो आकर फिर काम भी बहुत लेट हुआ मेरा। खाना भी बनाया, उसके बाद रोटी तो बना गई थी, कुल्फ़ा बनाना था, तो कुल्फ़ा फिर आके बनाया। और फिर गर्मी इतनी थी, इतनी देर गर्मी में मैं खड़ी रही वहाँ पर। तो फिर आके जल्दी से नहाई, कमरा भी साफ़ नहीं था। फिर जो है पापा से बात करने लगी उनके बारे में। जब कोई अच्छा इंसान चला जाता है तो फिर उनकी काफ़ी देर तक बात होती रहती है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब मिले थे, तब मिले थे। ये सब बातें करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद फिर खाना बनाया, फिर बर्तन धोए, कमरा 3:30 पौने 4 आज बज गया था काम करते करते। उसके बाद फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद आज मुझे बनाना है फिंगर। आज लास्ट डे है रमज़ान का, तो आज मैं अफ्तारी बना रही हूँ। अफ्तारी बना रही हूँ फिंगर। चाइनीज़ भजिया भी मुझे बनाना थी, लेकिन चाइनीज़ भजिया बनाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े निकल रहे हैं आजकल गोभी में। क्योंकि जोया पापा लेकर आते हैं हनी बनी के लिए वो पत्ता गोभी, और जब उनको देते हैं तो बताते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े निकलते हैं, स्टीविया भी होता है। तो इस चक्कर में मेरा फिर मन नहीं हुआ बनाने का। मैंने रखी है, मैं हनी बनी को ही खिला दूँगी। मैंने ख़रीदी थी चाइनीज़ भजिया बनाने के लिए, अभी नहीं बना रही हूँ। अब रोज़ों के बाद फिर जब शादी से आ जाऊँगी उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं मंचूरियन। तो मंचूरियन बनाऊँगी, फिर मैं यही दिन की रोशनी में अच्छी तरह एक एक देखूँगी। पत्ता गोभी और फ्रेश जो होगी वो मंगाऊंगी, उसके बाद पत्ता गोभी देखूंगी, उसके बाद फिर उनको अच्छी तरह धोऊंगी, फिर उसको विनेगर के पानी में डालूंगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब मैं ईद के बाद करूँगी, जब मैं शादी से आ जाऊँगी तो फिर बनाऊँगी चाइनीज़ भजिया। क्योंकि वो चाइनीज़ भजिया नहीं, मंचूरियन। क्योंकि अब आप बाज़ार की भी मंचूरियन खाओगे तो बाज़ार में तो मंचूरियन ऐसे ही बना देते होंगे, वो इतना ध्यान से थोड़ी ना पत्ता गोभी देखते होंगे। उन्होंने तो पत्ता गोभी धोई और कट 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 काट दी। तो बाज़ार पे तो विश्वास नहीं कर सकते। और मंचूरियन खाने का बहुत ज़्यादा मन है, तो मैं तो अब यही करने वाली हूँ। जब मैं शादी से आ जाऊँगी उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि अब हम लोग शादी में जाने वाले हैं, उसके बाद ही करूँगी। अब ईद के बाद पैकिंग शुरू कर दूँगी मैं। और आपसे बात करते करते याद आया कि मेरा ईद वाला सूट पता नहीं सिला कि नहीं, मैंने दिया था सिलने के लिए। ईद वाला जो सूट है वो मैं ईद वाले दिन नहीं पहनने वाली हूँ। वो सूट मैं वलीमे में पहनूँगी, जहाँ मैं शादी में जा रही हूँ। लेकिन फिर भी पूछना तो पड़ेगा कि वो सूट मेरा सिला है कि नहीं। तो अभी मैं पूछ रही हूँ कि मेरा सूट सिला है कि नहीं। खोया आ गया है कल सिवई के लिए, जोया के पापा लेकर आएंगे सिवई, और कल बनेगी सिवई। और बस पहले ईद की बहुत खुशी होती थी, अब नहीं। अब हम लोग के दिन नहीं है, बच्चों के दिन है। तो मैं अभी कॉल करूँगी, पूछूँगी मेरा सूट सिला है कि नहीं। और इसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ फिंगर बनाने के लिए। हैदर फिंगर खाएगा, तो मैं जा रही हूँ अपने बाबू के लिए फिंगर बनाने के लिए। इनके पैर में हो गया है 9 घेरा, दिखाओ पैर। तो पैर में हो गया 9 घेरा। जोया के पापा ने वो लगाया हुआ स्विमैग है, पीला पीला है। हाँ, तो इनके पापा ने लगाया है स्विमैग, तो वो अब पकेगा तो उससे सही हो जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। और मैं सोच रही थी इसके ऐसे ही ड्रामा कर रहा है ये, लेकिन वो कह रहा था आप मेरे अंदर जाके देखो, तब आपको एहसास होगा कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। फिर मुझे पता चला रही इसके 9 घेरा हो गया, तो मैंने इससे सॉरी बोला। मैंने कहा सॉरी बेटा, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी इतनी तकलीफ़ हो गई। और इसके ऊपर कुछ नहीं, ये खेल रहा था, ऐसे ऐसे टांग कर रहा था, तो वो टांग इसकी स्लिप से टकरा गई। उसके बाद ये कह रहा दर्द हो रहा, दर्द हो रहा। तो मैंने कहा अरे इतनी सी तो टकराई, इसमें क्या लग जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम था इसके पहले से 9 घेरा है, इसलिए उसमें लग गई। अगर ये बता देता कि मम्मा पहले से तकलीफ है उसमें लग गई, तो फिर मैं ध्यान देती। मैं सोच रही ऐसे ड्रामा कर रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चला इसके 9 घेरा है। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, कॉल करूँगी पहले। सो गाइज़, मैंने तो तैयारी शुरू कर दी है फिंगर बनाने की, और उसमें पड़ती है चावल के आटे की ज़रूरत। तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं है। अगर कॉर्नफ्लोर होता तो फिर चावल के आटे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से मैं चावल का आटा पीस रही हूँ। उसमें क्रिस्पी बन तो चावल के आटे से आता है या फिर कॉर्नफ्लोर से आता है। तो
तैयारी शुरू कर दी है। आज आखिरी रमज़ान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। एक तरफ खुशी हो रही है कि कल ईद है और मतलब रोज़े अच्छी तरीके से रख लिए। सर में दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन अल्लाह पाक ने बहुत हिम्मत दी रोज़े रखने की। अगर वो हिम्मत नहीं देते तो फिर हम बिल्कुल भी नहीं रख पाते, रोज़े बिल्कुल भी पता नहीं चले हैं। भूख प्यास का एहसास तो नहीं हुआ है, बस ये जो बीमारियां हैं तो वो रमज़ान भर भी नहीं रही हैं। वो दर्द तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन रोज़े बहुत अच्छी तरीके से कट गए। और जब रमज़ान आते हैं तो खुशी बहुत होती है, लेकिन डर इस बात का रहता है, पता नहीं रोज़ा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमें कोई बीमारी हो जाए और सब रखें हम रह जाएं। वो बहुत बुरा लगता है जब सब रखते हैं और हम रह जाते हैं। तो बस वो पल अल्लाह पाक ने नहीं आने दिया और रोज़े अच्छी अच्छी तरीके से रख लिए और नई नई चीज़ें सीखी इस बार बनाने को। इस बार वही इफ्तारी रिपीट नहीं की। फिंगर बहुत अच्छी तरह बनाने आ गए, शायद ही अब बाज़ार से मंगाना पड़े, शायद नहीं मंगाऊँ मैं कभी भी, क्योंकि घर के जो फिंगर मैं बनाती हूँ, जो मसाले मैं डालती हूँ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और जोया पापा को बहुत पसंद है। वो बहुत शौक से खाते हैं मेरे हाथ के फिंगर, तो शायद ही है कि अब मैं मंगाऊँ। और पत्ता गोभी में जो जिस तरीके से कीड़े आ रहे हैं तो बाज़ार की तो 100 बार सोचना पड़ेगा खाने के लिए। तो चाइनीज़ भजिया हो या फिर मंचूरियन हो, वो भी शायद अब मैं घर में ही बनाऊँ। हैदर का पैर बहुत तकलीफ़ दे रहा है। एक तो नौ घेरा, फिर उन्होंने वो सामने जो स्लिप दिख रही है ना, वहाँ पर उनका पैर एकदम पड़ गया, तो उससे और तकलीफ़ हो गई है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन खुश हो रहे हैं हैदर कि फिंगर बन रही है। और फिंगर इन लोगों को बहुत पसंद है। फिंगर तो मेरी छोटी बहन को भी बहुत पसंद है। अब वो जब आएगी तो मैं उसको बना के ज़रूर खिलाऊँगी, उसको भी अच्छी लगेगी। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब आती है तो मंगा के फिर रोज़ हम लोग पार्टी करते हैं। तो इंशाल्लाह वो आएगी तो फिर मैं उसको बनाकर खिलाऊंगी, अपने हाथ की बना के खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे नई नई चीज़ें सुबह बनानी ही होती हैं। तो अब ये 2-3 आइटम मैंने जो सीख लिए हैं बनाना रमज़ान में, तो ये तो मैं बनाने वाली हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरे मतलब टिफ़िन में और नई नई चीज़ें आएंगी। तो फिंगर तो मैंने बना लिए हैं। जोया के पापा ले आए बाज़ार से समोसे, क्योंकि हैदर को भूख लग रही थी तो हैदर के लिए ही लाए थे। और ये बूंदी लाए थे, तो ये सब चीज़ें लेकर आए हैं क्योंकि उनको मालूम है उनका बेटा भूखा होता है तो उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। और शाम को खाने का कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम है क्या बना रही हूँ, मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, डिसाइड भी नहीं किया है। तो फिलहाल तो अभी इफ्तारी से ही काम चलाना पड़ेगा, शाम की शाम से रही। तो देखिए रोज़ा इफ्तार का टाइम हो गया है और आखिरी रोज़ा, बस आज आखिरी रोज़ा, आखिरी रौनक है, ये आखिरी शाम है इफ्तार की। फिर 1 साल के लिए रुखसत हो जाएंगे रोज़े और 1 साल के लिए शाम को ऐसी रौनक नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। हम बनाएंगे खाएंगे, लेकिन किसी भी टाइम जब अज़ान का इंतज़ार करते हैं वो बात ही अलग रहती है। अब दुनिया की चीज़ें रखी रही और अज़ान नहीं हुई तो छूते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है बच्चे नहीं छूते हैं। आज तो जोया खा रही हैं, लेकिन जोया वैसे नहीं खाती हैं। आज जोया ने आधा रोज़ा नहीं रखा है, इसलिए आज वो टेस्ट कर रही हैं। तो रोज़ा खुल गया, रमज़ान बीत गए, 30 रोज़े हो गए और ईद का चाँद निकल गया। तो आप सभी को रमज़ान जो हमें बीत गए हैं वो बहुत बहुत मुबारक, जो आपने रख लिए रोज़े, और अब आपको चाँद मुबारक, ईद का चाँद मुबारक। ईद का चाँद निकल गया है, बहुत ही सफाई से दिख रहा है। हम लोग आ गए हैं ईद का चाँद देखने के लिए और बहुत ही आसानी से, ढूंढना भी नहीं पड़ा क्योंकि 30 तारीख का था। अगर 29 को आते हम लोग देखने के लिए, 29 होता तो हम लोग को बहुत ढूंढना पड़ता, फिर जाके दिखता है। तो अब तो चाँद को भी मालूम था कि 30 तारीख है, सबको मालूम है कि कल ईद है, तो क्या नखरे करना। तो चाँद ने नखरे नहीं करे और चाँद दिखने लगे। और देखिए आतिशबाजी शुरू हो गई, देखिए शुरू हो गई आतिशबाजी, क्योंकि कल ईद है। आप सबको ईद का चाँद मुबारक। और जिन्होंने पूरे रोज़े रखे, जिन्होंने आधे रोज़े रखे, जिन्होंने एक भी रोज़ा रखा है, उनको बहुत बहुत, जो रमज़ान गुज़र गए हैं उसकी मुबारक।
ये देखिए हमारे यहाँ की मस्जिद है, और ये जामा मस्जिद, इसका गेट भी मैं मार्केट गई थी दिखाया था, इसकी मीनार भी मैंने आपको मार्केट से दिखाई थी। ये अब हमारी छत से दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है हमारे यहाँ की, उसकी मीनार है, ये बहुत खूबसूरत है। बस इसको देख लेते हैं, बस पूछिए मत। और जो लड़कियाँ यहाँ से शादी होके चली गई हैं उनसे मत पूछिए, जब वो ये नज़ारा देखती हैं तो उन्हें क्या क्या फ़ील होता है, कितना अच्छा लगता है। तो हम लोग आ गए ऊपर, सबसे ऊपर आ गए हैं छत पर, और यहीं पर से चांद देख रहे हैं। नीचे असरा का कमरा है, और उसी कमरे के ऊपर जो ये छत है, हम लोग तीसरे थर्ड फ्लोर पर आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडी हवा चल रही है, और अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। अभी हम लोग आए हैं, कुछ लोग छत पर आए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे सब लोग, अंधेरा होगा और सब आते चले जाएंगे। तो देखिए बस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चाँद तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख ली। देखिए यहाँ से भी मैं आपको चाँद दिखाती हूँ। ये देखिए, ये झंडे के ऊपर आपको चाँद दिख रहा होगा, छोटा सा चाँद दिख रहा है, देखिए। तो आप अच्छी तरह देख लिए, दीदार कर लिए ईद के चाँद का। ईद का चाँद हम लोग कहते हैं ना, कि कोई नहीं दिखता ईद का चाँद होगा, लेकिन आज तो चाँद ने बिल्कुल भी नखरा नहीं दिखाया है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करा है। पूरा सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाए थे, और चाँद जो है पापा को दिखाई दे गया था। देखिए अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, खूबसूरती आप देख सकते हैं। खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पूरा शहर देख रहा है, जगमगा रहा है। और आज आखिरी रमज़ान भी पूरा हो चुका, सब ने रोज़े रख लिए, पूरे 30 रोज़े हो गए, और अब सब कल ईद की तैयारी करने लगेंगे। और देखिए हैदर देख रहे हैं, हैदर को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम के बाद छत पर आए हैं। बंदर इतने यहाँ पर आते हैं कि हम लोग छत पर बहुत सोच समझ के आते हैं, और जब छत में तब मज़ा आता है जब ज़ोया के पापा आते हैं साथ में। जब तक वो नहीं आते हैं, जब तक हम लोग को अच्छा नहीं लगता है छत में। अब वो साथ में आए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग आराम से इंजॉय कर रहे हैं। देखिए अंधेरा और बढ़ गया है, और शहर और जगमगा रहा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत शहर है, और जगमगा रहा है। मेरा छोटा सा टाउन है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। जो यहाँ पर बस जाता है वो कहीं और जाने का नाम नहीं लेता है। तो ये वाला घर है, ये मेरी मामी का घर है। और देखिए देखिए बस जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, खूबसूरती, बस आतिशबाजी शुरू हो गई, चारों तरफ आतिशबाजी होने लगी है। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा शहर जगमगा रहा है लाइट से और ये आतिशबाजी से। आतिशबाजी हो रही है, बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। जो हम लोग नीचे से देखते थे, कभी पेड़ के वजह से नहीं दिखती थी, कभी किसी वजह से, हम लोग जैसे शादियों में आतिशबाजी होती थी और देखते थे तो हम लोग, लेकिन अब यहाँ से चारों तरफ दिख रही है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं भैया छत पर आ गया है, लेकिन अभी तक असरा नहीं आई है। आज उसके दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो मुझे लगा था किसी वजह से नहीं आई, लेकिन वो सब समेट रही थी, रोज़ा इफ्तार किया था। वाह, टाइम पे निकल गई। वाह, आपके शहर की जामा मस्जिद की जानिब से किया जा रहा है। आप तमाम हजरात को ईद उल फितर का चांद मुबारक हो। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। ये ऐलान आपके शहर की जामा मस्जिद की जानिब से किया जा रहा है। आप तमाम हजरात
गाइस ये देखिए, ये रात वाला ईद का चाँद भी देख लिए आप, शाम से दिखा रही हूँ आपको। सो गाइस आप सभी को चाँद मुबारक। और आज आखिरी रमज़ान था और 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं। कल ईद है तो आपको एडवांस में ईद मुबारक। और आज मैं जाती चांद रात बाज़ार में, लेकिन आज मैं नहीं गई क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए नहीं गई। और आपको मैं पूरा बाज़ार पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो कुछ नया नहीं होगा, बस भीड़ बहुत होती वो मैं आपको दिखाती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं आपको दिखाऊंगी भीड़ कितनी होती है चांद रात वाले दिन। और इस बार मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से 2-3 बार बाज़ार दिखा दिया है, इस वजह से मैं आज नहीं गई क्योंकि सब वही बाज़ार लगा होगा। सिर्फ भीड़ की बहुत ज़्यादा होगी, लोगों की तादाद बहुत होगी, तो इस वजह से मैं आज नहीं गई क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ और हुआ तो फिर धोऊंगी भी नहीं, फिर सुबह जल्दी उठूंगी सुबह ही धोऊंगी। और कल ईद है, कल ईद की तैयारी करना है, सेवई बनाना है। सो गाइज आपको एक बार फिर चांद मुबारक। और सिताराबादी ब्लॉग की तरफ से आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक। सो गाइज आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।